आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एडलवाइस मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है मल्टीपल एसेट क्लास में, यानी कि इक्विटी, डेट एंड गोल्ड सिल्वर जैसी कॉमोडिटी। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 12 अगस्त 2025 को, क्लोज होने वाला है 26 अगस्त 2025 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 11 सितंबर 2025 को। और इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस एनएफओ में एंजल वन के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से उस लिंक से अपना अकाउंट एंजल वन में ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है, मतलब कि ये जो स्कीम है, ये जो एनएफओ है, ये दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि ये स्कीम अपनी अंडरलिंक स्कीम के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। और यहाँ पर इस स्कीम में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, डेट ओरिएंटेड स्कीम और गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ स्कीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस स्कीम के अंदर मिनिमम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो जिसमें पहला है इक्विटी जो देता है ग्रोथ, दूसरा है फिक्स्ड इनकम यानी कि डेट ओरिएंटेड स्कीम जो है लोअर रिस्क स्कीम है और जो कि मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम में लोअर रिस्क देता है, और तीसरा है कमोडिटीज जो इन्फ्लेशन में हेज करता है और साथ में एडिशनल रिटर्न भी देता है। तो ये 3 एसेट क्लास में एक साथ इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस स्कीम के अंदर। अब बात यह है कि तीनों एसेट क्लास में एक साथ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों है। पिछले 15 साल के कैलेंडर ईयर के परफॉर्मेंस के टॉपर की बात करेंगे, एसेट क्लास के टॉपर की बात करेंगे, तो उसमें 6 बार टॉप किया है इक्विटी ने, 1 बार टॉप किया है डेट ने, गोल्ड ने टॉप किया है 5 बार और सिल्वर ने टॉप किया है 3 बार। मतलब कि इस तरह से टॉपर रहे पिछले 15 साल के सभी अलग अलग एसेट क्लास टॉपर है पिछले 15 साल। तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से साल में कौन सा एसेट क्लास टॉपर हो सकता है। तो इसीलिए सभी का फायदा एक साथ उठाने के लिए हमें सभी एसेट क्लास में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी, और साथ में एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, रिटर्न्स भी मिल रहा है, वॉलेटिलिटी में लोअर रिस्क भी मिल रहा है, इन्फ्लेशन में हेज भी मिल रहा है और साथ में एडिशनल रिटर्न्स भी मिल रहा है। सभी का फायदा एक साथ मिल रहा है हमें। तो इसीलिए सभी में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना सूटेबल है। और सभी में एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर मिनिमम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है 65 से लेके 80% तक, फिक्स इनकम यानी कि डेट का इन्वेस्टमेंट होता है 10 से लेके 25% तक, और कमोडिटीज यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर का इन्वेस्टमेंट हो सकता है 10 से लेके 25% तक। तो ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है उसके रिस्क और रिटर्न की प्रोफाइल देखें तो सबसे डाउन में है कंजर्वेटिव हाइब्रिड, उसके बाद में आता है ईएसएफ यानी कि इक्विटी सेविंग फंड, उसके बाद में है बीएएफ यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड, और उसके बाद में आता है मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, तो जिसका रिस्क और रिटर्न एएचएफ यानी कि अग्रेसिव हाइब्रिड से कम है लेकिन बाकी तीनों से ज्यादा है। तो ये है मास स्ट्रेटेजी का रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल। अब हम ये सभी स्ट्रेटेजी की कैलेंडर ईयर वाइज परफॉर्मेंस की जानकारी लेंगे और इसकी कंपैरिजन भी करेंगे। तो इस टेबल को देखिए, इस टेबल में आप देख सकते हैं 2015 से लेके 2024 के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी का कितना परफॉर्मेंस था। जैसे कि 2015 की बात करें तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड ने दिया है 6%, ईएसएफ का है 5.1%, बीएएफ का है 3.8%, एएचएफ का है 3.2 और मास का है -0.2%। उसी तरह से 2016 में कंजर्वेटिव है 9.8, मास 8.7। फिर उसी तरह से यहाँ पर पूरी जानकारी 2024 तक इस टेबल में दी है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी स्ट्रेटेजी हमेशा टॉपर नहीं है और कोई भी स्ट्रेटेजी हमेशा बॉटम में, लेकिन मल्टी एसेट देखें तो टॉपर की साइड ज्यादा है और बॉटम की साइड कम है। इसीलिए मल्टी एसेट एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना सूटेबल। तो बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी, डेट एंड कमोडिटी ओरिएंटेड स्कीम में, जिसमें हमने देखा कि 65 से 80% तक इक्विटी में हो सकता है और 10 से 25% तक डेट एंड गोल्ड सिल्वर जैसी कमोडिटीज में हो सकता है, और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकता है। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर भावेश जैन एंड मिस्टर भरत लाहौटी। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स। एडिशनल परचेस भी आप कर सकते हैं 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में, और मिनिमम एसआईपी भी आप शुरू कर सकते हैं 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। तो यहाँ पर एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है, और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें यूनिट अलॉटमेंट से
90 दिन के अंदर अगर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल, और 90 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस स्कीम का रेगुलर प्लान का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे ईवीएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 4 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का, और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंजल वन के जरिए इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से उस लिंक के जरिए आप अपना अकाउंट एंजल वन में ओपन करें और फ्यूचर में आने वाले दूसरे एनएफओ में और दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में भी और बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू एडलवाइज मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड के बारे में। अगर आपको ये एनएफओ रिव्यू पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.